नमस्कार। मकर राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत और शुभकामनाएं इस बात की कि 2082 नया संवत, नया वर्ष सनातन धर्म वैदिक धर्म के अनुसार चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवरात्र का आरंभ हो चुका। नया वर्ष आपके लिए बहुत शुभ लक्षण लेकर आ रहा है। एक 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 करके सारी अच्छी अच्छी बात सुनिए। आपको किसी के बहकावे में और डर और बहम और आशंका करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत साफ है, शीशे की तरह से ट्रांसपेरेंट बात सुनने को मिलेगी। ये मकर राशि है। शनि की 7.5 पूरी तरह से अंतिम चरण में भी समाप्त हो चुकी है। अब आपके ऊपर शनि की 7.5 30 वर्ष तक नहीं आएगी। नंबर 1। नंबर 2, ये वीडियो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और उसके बाद श्रवण और धनिष्ठा इन नक्षत्र के लोगों के लिए है। मकर लगन वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि मकर लगन पर भी इसका पूरा पूरा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बावजूद भी लोग कंफ्यूजन में रहें कि मैं चंद्र से देखूं या राशि से देखूं, इस बात को कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खास तौर से उन लोगों को लगता है कि सनसाइन के हिसाब से है, ये है वो है, तो बिल्कुल क्लियर कर दी है बात हमने। चंद्र राशि या लगन से देख सकते हैं, आपके ऊपर इफेक्ट होगा। अच्छा नहीं लगता वीडियो तो आप बिल्कुल ना देखें। दूसरी बात, अब ये जो ग्रह आपके ट्रांजिट के अनुसार घूम रहे हैं और अगले 18 महीने क्या क्या प्रभाव, स्वभाव, लक्षण, उपाय क्या है, ये सब ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर केतु भी है। अच्छे खट्टे और मीठे जो फल होते हैं वो पेड़ों पर ही लगते हैं। कोई खट्टा होता है, कोई मीठा। इसी प्रकार 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में 1-2 ग्रह तो साइड इफेक्ट भी देगा। अब आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, आपके आने वाले कुछ दिनों में 6 जून तक ये मंगल नीच राशि में रहेगा। बहुत दिनों से बहुत आदमियों की डिमांड आ रही थी कि मकर राशि पर बताओ, मकर पर बताओ। तो अब मकर वालों पूरे प्यार से और ध्यान से सुन लो कि मकर पर मंगल सप्तम भाव में 6 जून तक रहेगा। इसके अनुकूल परिणाम रहेंगे, क्योंकि चंद्र और मंगल का 180 योग डिग्री पर 180 अंश पर एक दूसरे को देख रहे हैं। ये मंगल जो है चंद्रमा को देखता है, तथा यहाँ उच्च दृष्टि है इसकी मंगल की, और ये चंद्रमा इस राशि को देखता है, ये इसकी खुद की राशि है। तो इनका जो परस्पर आपस में जो तालमेल है, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मित्र भाव है। तो आपकी पर्सनालिटी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 4 चांद लगाने वाला है ये, ध्यान से सुनना। उसके बाद चतुर्थ भाव में सूर्य आपके कीर्ति, पताका, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब देगा, लेकिन आपके जॉब और नौकरी तथा आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले ये ग्रह भी हैं। सूर्य की यहाँ पर नीच दृष्टि, मंगल की यहाँ पर दृष्टि है। तो इन दो, जब ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो है, गर्म हॉट प्लेनेट, और सूर्य ठंडा नहीं है, ये भी गर्म ही है। तो दो ग्रहों का जो ताप है, ये ताप झेलने को मिलेगा। आपका जो पिता का स्थान है वो बहुत खराब है इस समय। पिता के लिए कोई भी अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। आपकी नौकरी, मान सम्मान, व्यवसाय, प्रतिष्ठा तथा आपके रोजगार और आपके बिजनेस, आपकी नौकरी, सब में कुछ ना कुछ एरर दिखाई देगा गारंटी के साथ। इसके बाद ये दिक्कत क्या है कि कुछ सच बात अगर मैं बोल देता हूं तो लोग एकदम फोन करना शुरू, अच्छा ये बताओ कैसे ठीक होगा। तो इसको आप सुनिए ध्यान से। ये सूर्य टॉर्चर कर रहा है नीच राशि में, ये मंगल भी यहाँ टॉर्चर कर रहा है। अब प्लस पॉइंट आएगा, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, ये समस्या जरूर दूर होगी, उसका इंतजार कर। इस भाव को देखने के लिए 14 मई को 1.5 मंथ के बाद
बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी। जैसे कि आग लगी हुई होती है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाकर के अग्निशमन का जो दस्ता है वो वहां पर छिड़काव करता है, ये बृहस्पति का छिड़काव, अमृत तत्व रूपी बृहस्पति का छिड़काव इस हाउस पर होगा। या यहाँ पर शत्रु भाव में बैठी है, शत्रु दृष्टि ही होगी, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि जहां भी होती है वो अमृत तत्व के रूप में बरसाती है, ठंडा करती है, शांत करती है। बृहस्पति का काम ही यही है कि मैं आ गया हूं, अब चिंता मत करो, मैं इस समस्या से आपको निजात दिलाऊंगा। ये बड़ी क्लियर बात हो चुकी है। आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति नहीं है, बल्कि बृहस्पति की दृष्टि है। यहाँ पर बृहस्पति इस भाव को देखता है तो भी पल्लवित, पुष्पित, आनंदित, हर्षित, गर्वित और सिंचित, पोषित करता है इस भाव को। तो मकर राशि का भाव जो नवम है ये भाग्य का स्थान है। आप जब एक कदम चलते हो तो भाग्य आपका साथ देता है। जैसे कि आपके अंग रक्षक के रूप में बृहस्पति बहुत रक्षक बना हुआ है, क्योंकि यह केतु भी अपनी वफादारी 100% निभाता, 100% ड्यूटी देता है, 100% आपको सुरक्षित रक्षित। आप देखेंगे 80% जो दूर भी रहते हैं या शहर में रहते हैं मकर राशि वालों के फोन, ये 6 नंबर है, ये कम्युनिकेशन है। और इस 6 का जो स्वामी है ये यहाँ बैठा, ये इसी को देख रहा है। घर बैठे काम बन रहे हैं आपके, आपको इधर इधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। सारे सुख के साधन आपके घर में, आपके चरणों में, आपकी शरण में, चरण और शरण में सब सुख आ जाते हैं। यानी कि बिना बुलाए ही सब सुख संपदा आपके घर में, सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, जिन पर राम की कृपा, भगवान की कृपा है, अच्छा, तीमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए उनके घर में, तीमी मैंने उनके घर में सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, क्योंकि बृहस्पति देख रहा है और बुध भी इस भाव को देखता है। एक एक चीज को समझिए आप गंभीरता से। मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला ग्रह तो है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट होगा वो 14 मई के बाद खराब हो सकता है। कारण क्या है, 14 मई को बृहस्पति स्थानांतरित होंगे और केतु ठीक 4 दिन बाद आपके अष्टम भाव में आएंगे। तो ये केतु क्या करता है, पाइल्स का रोग पैदा करता है, कॉन्स्टिपेशन, आंतों के रोग, इन्फेक्शन, तथा जो वृद्ध जन है, सीनियर सिटीजन, उनको प्रोस्टेट की समस्या अब होगी, इसलिए ध्यान देना है। अब मैं इस बात से डर रहा हूं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही खुद डरूंगा कि ये मंगल 6 जून को जब यहां आ जाएंगे तो इन 2 ग्रहों का संयोग होगा ही होगा, इनको नहीं बदल सकता कोई। तो ये चक्कर आना, अपमानजनक स्थिति, चोट, बीमारी, झगड़े, एक्टिवा, कार, स्कूटर, जिससे भी वाहन से चलते हैं उस वाहन को सचेत होकर चलाएं, गड्ढों से बचाएं। आपको ये ध्यान देना कि आपको 2 वाहन चलाने एकदम, किस तरह से, एक तो अपना चलाएंगे और एक सामने वाला का भी आप ही चला रहे हैं समझ लो, क्योंकि अगला बंदा किस मूड में चला रहा है, तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको पहले से ही बता दिया गया है, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। अब देखिए इन 4 ग्रहों का भी इफेक्ट समझ लीजिए। 4 ग्रह क्या कह रहे हैं कि ये राहु और शनि तो पिशाच योग बना रहे, लेकिन आनंद की बात यह है कि मकर राशि का स्वामी स्वयं जब राहु का साथ इनको मिलता है तो इसकी पावर जो है कई हजार गुना बढ़ जाती है। ये दोनों आपके लिए सकारात्मक भाव लेकर के आए हैं। इस समय मकर राशि के जब स्वामी स्वयं पराक्रम स्थान में होते राहु के साथ, तो बाली जो था, बाली जब किसी से युद्ध करता था तो आधा बल, 50% बल तो उसका पहले ही खींच लेता था। वही स्थिति मकर राशि की है, क्योंकि शनि और राहु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनको बल, पराक्रम, शौर्य, उत्साह
काम करने की क्षमता, कैलिबर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इनकी पोटेंसी है उसको बढ़ाते हैं, पोटेंशियल। शुक्र और बुध या लक्ष्मी नारायण योग बना रहे, नीच भंग राजयोग भी बना रहे, और इसका महत्व तो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये भाग्य स्थान का स्वामी है, कर्म स्थान का स्वामी है। मैंने अभी भी बताया था कि ये सूर्य और मंगल इस भाव को देख रहे हैं, बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, और इस भाव के स्वामी की चर्चा रह गई है थोड़ी सी, लास्ट में पूरी कर देता हूं कि इस भाव का स्वामी उच्च राशि में है। 31 मई तक ये यहां पर बने रहेंगे, और जो भी अगर बच रहे हैं जो मकर राशि वाले किसी परेशानी से, तो वो इसलिए बच रहे हैं क्योंकि उनकी कुंडली में कोई पॉजिटिव ग्रह इस भाव को देख रहा होगा, या इस भाव का स्वामी यहाँ उच्च राशि में चल रहा है, इसलिए आप सुरक्षित है। अब मैं थोड़ा सा पूजा पाठ की बात बताऊंगा, उपाय क्या कर सकते हैं। 7:30 समाप्त हो चुकी है, लेकिन पहले से ही जो लोग गणेश जी की आराधना या रूटीन बना हुआ है कुछ लोगों का, और कुछ लोग लिख के भी देते हैं, मैं रोज वहां जाता हूँ मंदिर में, ये पाठ करता हूँ, गणेश जी का गणेशाष्टक, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, भगवान शिव का स्तोत्र। आप अगर समय नहीं मिल रहा तो केवल भगवान शिव की महिमा को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा जल और दूध से अभिषेक करें हर सोमवार को, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता, आपके मन को, बुद्धि को स्थिर करने के लिए आपको चंद्रमा की उपासना के साथ साथ, चंद्रमा की उपासना कब हो जाती है, जब भगवान शिव की उपासना करते हैं। तो भगवान शिव को हिमांशु भी कहा गया है, चंद्रशेखर भी कहा गया है, उनके शीश पर चंद्रमा है। चंद्रमा को भगवान शिव कहते हैं भले ही चंद्रमा कलंकित हो, उसको मैं माथे पर रखता हूं, क्योंकि चंद्रमा ही मन है, मन से ही मनुष्य कार्य करता है। मनुष्य शब्द क्यों बना है? जिसके पास मन होता है वही मनुष्य होता है, और मन को ठीक रखना जरूरी है। मन शब्द से ही मनु बना है। चंद्रमा मन सो जाता है, इसलिए आप दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो आपके सारे दिन अच्छे ही जाएंगे। और चंद्रमा का जो जल तत्व है, पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा आता है समुद्र में, वो अपने तत्व की ओर उछाल लेता है, इसलिए मन को अशांत अगर मन है उसको शांत करने का ये ही तरीका। पानी ज्यादा पिए, जल तत्व बॉडी में रहेगा तो मन अशांत नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।